नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार जीव विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लाल ग्रंथि, थायराइड, यकृत, आमाशय। दोस्तों, यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आइए हमारा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, सभी कह सकते हैं। दोस्तों, रिलैक्सिन होता है। मादा जनन से अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन का होता है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियां का नियंत्रण जिसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सेरिब्रम होता है जो ऐच्छिक गतियों को कंट्रोल करता है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। दोस्तों, शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुख, सीलिया, गुदा द्वार। दोस्तों, अमीबा जब अपने शत्रु से बचने के लिए या कुछ खाने के लिए करता है तो अपने कूटपादों को क्या करता है? बटोर लेता है, बंद कर लेता है। वह भोजन ग्रहण कूटपादों के माध्यम से करता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। आइए, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी काइमोट्रिप्सिन। दोस्तों, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है, इसे ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? दोस्तों, पहला श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास, डी निश्वासन। दोस्तों, श्वासोच्छ्वास है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। दोस्तों, ग्लूकोज होगा, ठीक है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें ज़्यादातर ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, किस अक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है, बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, हमारा 10वां प्रश्न है, श्वसन की अक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। दोस्तों, श्वसन की अक्रिया खाद्य पदार्थों की विघटन द्वारा होती है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। आइए 11वां प्रश्न तरफ चलते हैं, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण सुक्रोज मुख्य रूप से होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130, 140 से 160। दोस्तों, रक्तचाप हमारा सामान्य रूप से 120 से 80 होता है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, इरेक्टोनॉइड। सी ऑप्शन सही होगा, ड्यूरामीटर।
यह सबसे बाहरी झिल्ली होती है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही होगा, घ्राणेंद्रिय पाली। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम भी होता है क्योंकि उसका सेंटर ही होता है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकोगान के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। टी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो इंसुलिन के कारण होता है क्योंकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज का रोग होता है। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इंसुलिन के कारण। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। दोस्तों ऑक्सीजन एंजाइम है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत सारी चीजें होती हैं, पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, श्वसन भी होता है, इसलिए हमारा चौथा विकल्प डी सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। दोस्तों गोबर छत्ता जो होता है मृतजीवी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। हमारा ऑप्शन डी 0.03% होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। दोस्तों सभी लोग जानते हैं श्वसन करने की, श्वसन जो होता है फेफड़ों से ही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सांस लेने के लिए नाक की जरूरत पड़ती है या नोज जिसे कहते हैं, और श्वसन करने के लिए फेफड़े की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, डी बी और सी। दोस्तों श्वसन तंत्र से संबंधित निमोनिया है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन हाइपरटेंशन होता है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। मछलियों में बाहर निकालने वाला पदार्थ दोस्तों अमोनिया होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन, डी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा, जड़। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होते हैं? पत्ती होते हैं। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना।
रंध्र होते हैं जिससे पौधे गैस से आदान प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। भोजन का पाचन उपचयन प्रकार की अक्रिया है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट, अरस्तु, बेली ऑफ स्टार्लिंग, ब्राउन, पोर्टर। हमारा सी ऑप्शन से है बेली ऑफ स्टार्लिंग। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया? एसिरियंस, डार्विन, मेंडल, बेबीलोनियन। दोस्तों पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क ट्रेविरैनस ने, वान मॉल ने, पुरकिंजेन ने, अरस्तु ने। दोस्तों जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने किया था और उनके शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरैनस ने किया था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविरैनस। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक क्या नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों थियोफ्रिस्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस माने जाते हैं। आइए ये सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाण। ये सभी फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गीक, आनुवंशिकी, सी कार्यकी, डी पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्ष के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए लास्ट प्रश्न। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी से किया जाता है। यह रहा जीव विज्ञान का 40 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जीव विज्ञान के दूसरे पार्ट में। थैंक यू।